अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रॉडशीट केस के हवाले से पाकिस्तान को जुर्माना क्यों हुआ, ये ब्रॉडशीट केस आखिर क्या है और कौन कौन सी पार्टीज इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। उन तमाम तर पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और फिर आपके सामने वो तमाम तर चीजें रखेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। बेसिकली बरतानिया में पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है और हम ये जानना चाहते हैं कि कसूरवार कौन है। मरियम नवाज साहिबा बरतानवी हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान को किए गए जुर्माने वाली खबर को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि नून लीग का हमायती मीडिया भी इस पर खामोश है क्योंकि उन्हें मालूम है कि असल मामला क्या है। मगर मरियम नवाज की डेस्परेशन का लेवल कुछ अलग ही है और वो इस खबर से दो फायदे लेने के चक्कर में दिखाई दे रही हैं। एक, इमरान खान को इस मामले में कसूरवार साबित किया जाए और नवाज शरीफ को नाजायज असासों के जुर्म से बरी करवाया जा सके। ब्रॉडशीट कंपनी के साथ पाकिस्तान की जानिब से की गई खिलाफ वर्जी के नतीजे में भारी जुर्माने की सजा का असल कसूरवार कौन है, किस तरीके से इस कंपनी को हायर किया गया और इस कंपनी का असल टास्क क्या था। नाज़रीन, बेसिकली परवेज मुशर्रफ के दौर में इसे हायर किया गया ताकि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और दीगर की प्रॉपर्टीज का पता चलाया जा सके। और 1999 में ब्रॉडशीट की खिदमत हासिल की गई। सियासतदानों के बैरून मुल्क असासे ढूंढने के लिए इस कंपनी से मुआहदा किया गया। इस मुआहदे की एक शिक यह थी कि क़ब्ल वक्त मुआहदा खत्म होने की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान और नैब इसकी कंपनी की पूरी फीस अदा करेगी। मुआहदे के मुताबिक इस कंपनी ने सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स और इसके साथ साथ कारोबारी शख्सियात की बैरून मुल्क जायदादों की खोज शुरू कर दी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के नाजायज असासे सामने आना शुरू हो गए। उस वक्त के एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के $1.5 अरब के नाजायज असासे सामने आ चुके थे। यह सूरत हाल देखकर नवाज शरीफ ने अपने गारंटर्स यानी कि सऊदी अरब से राबता किया और कहा कि मैं पाकिस्तानी हुकूमत से 10 साल जिला वतनी का मुआहदा करके आ चुका हूं, तो फिर मेरे खिलाफ ये तहकीकात क्यों था। बदले में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में रोड़े ना अटकाने का वादा कर लिया। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से मुफाहमत के बाद आसिफ जरदारी और दूसरे सियासतदानों के खिलाफ भी इस सर्च को रोक दिया और 2003 में ब्रॉडशीट कंपनी से मुआहदा तोड़ दिया। ब्रॉडशीट कंपनी ने कानूनी चाराजोई का आगाज कर दिया। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से फैसला आ गया मगर आसिफ जरदारी ने इस पर तवज्जो ना दी। फिर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ब्रॉडशीट ने फैसले की एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन दायर कर दी मगर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नुमाइंदा मुकर्रर ना किया और मीडिया के जरिए यह बयानिया परवान चढ़ाया गया कि नवाज शरीफ बदतरीन मुखालिफ परवेज मुशर्रफ कंपनियां हायर करके नवाज शरीफ के नाजायज असासे ढूंढ नहीं पाया, उल्टा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। फिर 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने तो उनके सामने यह मामला लाया गया। इमरान खान ने इस जुर्माने से बचने या इसको कम करवाने के लिए एक लॉ फर्म की खिदमत ली मगर इस फैसले को आए इतना वक्त हो चुका था कि देर हो जाने की वजह से बरतानवी अदालत ने इसी असना में लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक अकाउंट को मुंजमद करके इन अकाउंट से रिकवरी करने की हिदायत जारी कर दी। अगर नवाज शरीफ या उससे पहले आसिफ जरदारी बरतानवी अदालत के इस फैसले के खिलाफ पर वक्त कानूनी चाराजोई करते तो शायद इतना। एक दो बातें आप जरूर समझ लें कि ब्रॉडशीट का मुकदमा जीतने या पाकिस्तान को जुर्माना अदा करने का हरगिज मतलब यह नहीं कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी के हाथ साफ हैं, क्योंकि ब्रॉडशीट तो छुपे असासे सामने ला रही थी और परवेज मुशर्रफ का कसूर यह बिल्कुल नहीं कि उसने ब्रॉडशीट कंपनी को हायर क्यों किया, इनके छुपे हुए असासों को जाहिर क्यों किया, बल्कि गलती यहां हुई कि इस कंपनी का मुआहदा मनसूख नहीं करना चाहिए था। हम सबका दुश्मन एक ही है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में करप्ट अनासर को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।